एएसएम लिस्ट और ईएसएम फ्रेमवर्क में टोटल 20 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 9 कंपनियों को राहत मिली है। 33 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में टोटल 15 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। 3i इंफोटेक, एटीवी, प्रोजेक्ट इंडिया, ब्रिज सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, गेम चेंजर, टैक्स फैब, ग्रैंडमा ट्रेडिंग एंड एजेंसीज, जगजीत इंडस्ट्रीज, मार्डिया संयोग, कैपिटलरी ट्यूब कंपनी, पीवीपी वेंचर्स, शिवांश फिनसर्व, शुकारा फार्मास्यूटिकल्स, सिकाजेन इंडिया और टेलोरमेड रिन्यूएबल्स, ट्रेजारा सॉल्यूशंस एक्सपो इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं। 10 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। ए टू जेड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाला तो गया है, लेकिन एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा भाई काकाजी पॉलीमर्स, हिट किट ग्लोबल सॉल्यूशंस, कानूनगो फाइनेंसर्स, निवाका फैशंस, रॉ एज इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सिग्मा सॉल्व, एसएमएल महिंद्रा, वापे एंटरप्राइजेज, वलोरा इम्पैक्ट लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं और 11 अगस्त से ये कंपनियां बाहर मानी जाएंगी। इंजेक्शन है वो सारा एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 3 कंपनियां डाली गई हैं। ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग के अलावा सागर सॉफ्ट इंडिया, यूनिक मैनेजिंग एडवाइजर्स लिमिटेड। एक कंपनी इसमें से बाहर की गई है, चार्टर्ड लॉजिस्टिक, जिसको यहाँ से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। ईएसएम बोले तो इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क, इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं, विरिया रिसोर्सेज और चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। बाकी किसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई कंपनी इसमें से बाहर की गई है। यह लिस्ट भी 11 अगस्त से इफेक्टिव मानी जाएगी। सर्किट लिमिट वाली जारी की है, उसमें 33 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुल 2 कंपनियों की सर्किट लिमिट 10% हुई है, एक की 20% हुई है। बाकी कई कंपनियां हैं जिनकी 2% और 5% की गई है। तो इसमें टोटल 33 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इनके नाम और सर्किट लिमिट कितनी अब हो गई है, ये सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कि जैसे कि शिवालिक बी मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है, मिनोलता फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है, मीनाक्षी इंडिया लिमिटेड की 20% हुई है, पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड की 5% हुई है, मोलटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी 5% हुई है, इम्पैक्स फेरोटेक, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अबान ऑफशोर और यूरिक लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। वहीं आकर ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, आशिका ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, अथर्व एंटरप्राइजेज, भगवती ऑटोकॉस्ट लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। जबकि कंट्री कॉन्डोज लिमिटेड की भी 5% हुई है, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की भी 5% हुई है, फाल्कॉन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है, हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड की भी 5% हुई है, इंडोटी कंपनी लिमिटेड, इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस, कीजी अपीयरल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है, महामाया स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, न्यू लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यूरिका लिमिटेड, राथी स्टील एंड पावर लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, स्टालोन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड, टीआईएल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। और आखिरी की 3 कंपनियों की अगर हम बात करें, ट्रांसपेक इंडस्ट्री, यूआई फिनकॉर्प और उन्जा फार्मोलेशंस लिमिटेड, तो इनकी भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि यह लिस्ट भी 11 अगस्त से इफेक्टिव मानी जाएगी।
तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।